क्या कहेंगे, आज बड़ी वजाहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया कि फ़ैसला क्या था 12 जुलाई का, और फिर उसको लेके अब अमल दरामद का मरहला आन पहुँचा है। लेकिन जिस तरह का कंडक्ट हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, आज उनकी जानिब से अभी तक कोई एलामिया नहीं आया। और साथ में वफाकी वज़ीर कानून ने तो कह दिया है कि कुछ सवालात अभी और भी हैं कि जिनके जवाब मुमकिन तौर पर रिव्यू पटिशन की समाअत के दौरान मिलेंगे। लेकिन एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है कि मुल्क का कानून जो है वो तो कुछ और कहता है और अदालती फैसला कुछ और कहता है। आपको भी लगता है कि सर ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अफसोस की बात है अगर वज़ीर कानून ने ये बात कही। फैसला आइन और कानून क्या कहता है वो अदालत का हक होता है बताना। अदालत ने बता दिया कि ये जो नशिस्तें थीं, और बल्कि 11 जजेस ने कहा ये नशिस्तें जो इलेक्शन की हुई थी ये सब पीटीआई की नशिस्तें थीं, और जो इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो आइन और कानून से मुतसादिम था। तो ये वज़ीर कानून ने ये जो बात की है समझ नहीं आती। ये क्यों नहीं कहते सिंपल कि हम नहीं मानेंगे, जो उन्होंने नहीं मानना इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं। और देखिए अगर जब तशरीह आइन की आर्टिकल 51 की, और आज तफसीली फैसले में भी उसका जिक्र है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि इसका क्या मतलब है, और आपने गलत फैसला करके उनसे नशिस्तें ली, उनको ज़बरदस्ती आपने किया। और एक बात और भी लिखी है उन्होंने इस फैसले में, तफसीली फैसले में, जबकि तफसीली नोट में, क्योंकि फैसला 12 जुलाई का है, अगर फर्ज कर रीजंस नहीं भी आती तो फैसला वो हो चुका था 12 जुलाई का। उसके अंदर क्लियर उन्होंने लिख दिया कि पीटीआई की एक एप्लीकेशन पेंडिंग थी पार्टी बनने की इस केस में, तो वो मौजूद थे कोर्ट के सामने। तो ये लिखा हुआ है, आप उसमें देखिए। तो अगर नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी गलती की वजह से इलेक्शन कमीशन की, और उन्होंने गलत तशरीह की बल्ले के केस की, तो उससे उनको इंडिपेंडेंट वो होना ही नहीं चाहिए था। उनकी पीटीआई के थे, पीटीआई का टिकट उनको मिलना चाहिए था। अब उनको इसलिए टाइम दे दिया कि उसमें अगर नॉर्मल हालात में तो 3 दिन का टाइम होता है, या नॉर्मल हालात नहीं थे, उनको इलेक्शन लड़ने में कितनी मुश्किलात हुई, गलत फैसले किए गए। अब अपने फैसले करने कहने के नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत फैसला किया, फिर भी आर्टिकल 51 में लिखा है 3 दिन के अंदर उनको बताना था। तो 3 दिन में क्या बताते? उन्होंने तो एसआईसी को उन्होंने कहा कि शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन क्या रह गया था कि उनको 3 दिन में शामिल होना था। तो अब देखिए मखसूस नशिस्तें इनको नहीं देना मकसद था, और ये बातें हो रही है कि आइन हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ये क्या, हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ तो बात हो रही है तरमीम जो लाई जा रही थी उस दिन, जो मसवदा मेरे और आपके सामने आया, वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर रहे हैं। क्या कोई पार्लियामेंट तरमीम के तहत बेहतर कर सकती है? आइन को खत्म नहीं कर सकती। कल तरमीम में कह दें कि हम पाकिस्तान का 1973 का आइन को हम रिपील करते हैं, क्या वो कर सकते हैं? ये एब्रोगेशन होगी। एब्रोगेशन या आइन को खत्म नहीं किया सकता, अदालत को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए, और जो अब आज बात हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, खुद चीफ जस्टिस साहब ने उसको अपहोल्ड किया, फुल कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक तरीका था। तो उसके अंदर किया, और फिर एक ऑर्डिनेंस पास होता है और चीफ जस्टिस साहब फौरन रिकॉन्स्टिट्यूट करके 2 सीनियर जजों को छोड़ के एक चौथे नंबर के जज। जुबैर साहब, मैं आऊंगा उस पे सर आऊंगा मैं, उस मौजू पे भी हम आते हैं बाद में, क्योंकि आज उसको लेके मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है।